अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर की 24 तारीख़ है और मैं आज आपको बताऊंगा कि आलू की गोडी कैसे करनी है। याद रहे कि आलू की गोडी बाकी सारी सब्ज़ियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, इसीलिए मैं स्पेशल तौर पे इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आलूओं को जब भी हम लगाते हैं तो इस तरह से खेलियों के ऊपर लगाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और इनके दरमियान अगर हम एक पौधे से दूसरे पौधे का यानी एक खेली से दूसरी खेली का फासला देखें तो ये तकरीबन 2 फुट के करीब है। तो ये जो खाली जगह होती है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं। तो हमें इस हिसाब से इसकी गोडी करनी होती है कि यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इसको पानी लगाते हैं, अब यहाँ देखें ऊपर आपको मिट्टी खुश्क नज़र आ रही है, तो पानी जब भी हम लगाते हैं तो वो इस लेवल तक लगता है और यहाँ से यहाँ तक इसकी सिर्फ नमी पहुँचती है। ऊपर ना नमी पहुँच रही है ना ही पानी पहुँच रहा है ये जो पौधा है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो नीचे है यहाँ तक। तो इसलिए जितना इसको पानी चाहिए होता है उसकी नमी यहाँ तक पहुँच जाती है, आलू हमारा बेहतरीन ग्रो होता है। तो ऊपर जो जगह खाली होती है इसके ऊपर जड़ी बूटियाँ आमतौर पे नहीं उगती, क्योंकि यहाँ पे कोई नमी ही नहीं पहुँची होती, और अगर कोई उग भी जाए तो जस्ट हाथ से ही ऐसे हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नरम ज़मीन होती है। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पानी लगता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं। तो अब हमने करना ये होता है कि तकरीबन जब ये आलू 2 महीने का हो जाता है, यानी हमने इसको तकरीबन अक्टूबर के आखिर में लगाया था, तो उस वक़्त से लेकर अब तक इसको 2 महीने के करीब हो चुके हुए हैं, 2-2.5 महीने। तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा ये जो खाली होती है इसको कसी के साथ, जैसे पंजाबी में कई कहते हैं, उसके साथ दरमियान से इसको जितनी भी ये खेलियां हैं ये सारी हमने एक दफ़ा खोद लेनी है। और यहाँ साइडों से भी, पौधे के करीब नहीं जाना, साइडों से जो है जहाँ जहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ हैं इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा करके खोद लेना है। जब भी आप इनको खोदेंगे तो ये मिट्टी सारी दरमियान में आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 1-2 दिन इंतज़ार करना है। इंतज़ार किस लिए करना है कि जो हमने मिट्टी खोदी है, जो हमने इसमें से जड़ी बूटियाँ निकाली हैं, उनको थोड़ी सी धूप लग जाए, 2-4 दिन इनको रुक जाएंगे तो ये मर जाएंगी। अच्छा, ये जब इंतज़ार आपने कर लिया, उसके बाद अगर आपने कोई खाद लगानी है, चाहे गोबर खाद है, DAP है, पोटाश है, कोई भी आप इसमें अगर लगाना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपने वो जो मिट्टी दरमियान में आई है उसी के ऊपर ही आपने वो खाद डाल देनी है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप फिर हम इसमें ये करते हैं कि ये जो मिट्टी हमने खोदी थी जिसके ऊपर हमने खाद भी डाल दी हुई है, इसी मिट्टी को दरमियान से उठाकर हम इसके साथ लगाएंगे। जब हम इसके साथ लगाएंगे तो ये पौधे जो पहले काफ़ी ऊंचे थे, अब इनके साथ मिट्टी लग गई है। इसमें आलू बनने का जो प्रोसेस होता है इस तरह से होता है कि नीचे जब जड़ जाती है, जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें आलू बनना शुरू होता है। उसके बाद फिर ये ऊपर को होता जाता है। जितनी मिट्टी आप इसके साथ लगाते जाएंगे उतने ही इसके अंदर ज़्यादा आलू बनेंगे। और गोडी करते हुए ये आपने ख्याल रखना है, किसी भी सूरत में ये अगर आलू है तो इसके साथ यहाँ गोडी नहीं करनी, यहाँ पे आलू होंगे वो ज़ख्मी हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये दरमियान में जो खेलियाँ हैं इनकी गोडी करेंगे, और बाद में ये गोडी करने के बाद ये जो मिट्टी है इसको पौधों के साथ चढ़ा देंगे। आम तौर पे आलू की एक ही गोडी काफ़ी होती है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो जब ये 1 या 2 महीने और हो जाए, फरवरी का आखिर हो जाए, उसके बाद आप दोबारा से एक गोडी करके कुछ मिट्टी जो है ना इनके साथ और चढ़ा दें, तो आपके जो आलूओं की तादाद होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आलूओं के लिए जो गोडी हम करते हैं वो जड़ी बूटियाँ तो ख़त्म करनी ही होती हैं। 2 फ़ायदे दूसरे हासिल करते हैं। पहला फ़ायदा ये कि आलूओं के साथ ज़्यादा मिट्टी लग जाए, आलू के पौधे के साथ, उससे आलू की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि जो हमने कोई खाद वगैरह लगानी है, अगर हम इस तरह खेलियों के ऊपर डालें तो वो आलूओं तक नहीं पहुंचती, अगर हम नीचे डालें तो वो वैसे ही ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए वो जो होती है खाद, वो हम ये जो खेलियों की गोडी कर रहे हैं उसके ऊपर डालते हैं, बाद में उस मिट्टी को हम इनके साथ चढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली वो जो खाद होती है वो पौधे तक पहुँच जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो आलूओं की गोडी से मुताल्लिक़ थी। इसकी कुछ बीमारियां हैं, लेकिन अगर आप ये ख्याल रख लेते हैं कि इसको डायरेक्ट पानी ना लगे और पानी कम लगे, मैंने लगाने के बाद या पहला पानी इनको लगाया है, इतना पानी कम अगर आप इसको लगाते हैं तो इसके ऊपर बीमारियों का अटैक नहीं आता, और फंजीसाइड वगैरह की भी आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कुछ स्प्रे वगैरह होते हैं, लेकिन जो हम घर में लगा रहे हैं, मेरा कोशिश यही होती है हम इसको मुकम्मल ऑर्गेनिक रखें
और खाद वगैरह का भी इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ गोबर खाद ही इस्तेमाल करें। मैंने भी इसमें मुकम्मल तौर पे सिर्फ गोबर खाद ही इस्तेमाल की है। तो उम्मीद है कि ये बातें आलूओं से मुताल्लिक़ आपको पसंद आई होंगी। आप इनके ऊपर अमल करके अपने आलू जो है उनका साइज़ भी मोटा कर सकते हैं और उनकी जो हेल्दी किस्म की पैदावार है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।